जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा आज जिला डोडा के सामुदायिक हॉल में किया गया एक बैठक का आयोजन। प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की मजबूती पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग के होटल में लगी आग, बचाव कार्य अभी भी जारी। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा आज कई अहम मुद्दों को लेकर मौजूदा प्रशासन के प्रति जताई नाराजगी। कहा, मौजूदा सरकार ने SC, ST, OBC जैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व किया सुनिश्चित। जम्मू के गांधीनगर स्थित महिला कॉलेज में क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा एक समारोह का किया गया आयोजन। नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रमन की याद में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा एक बड़ी बैठक आज डोडा जिले के सामुदायिक हॉल में की गई, जिसमें पार्टी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने सभा को संबोधित किया, जिन्होंने पार्टी की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वह जम्मू कश्मीर की ओर अधिक विकास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दौरान कई लोग पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर आज पार्टी में भी शामिल हुए। इस दिल को चलाने के लिए और जान को चलाने के लिए मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी, और इस चुनाव वाली या इस रियासत का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, देहात में रहने वाला हो, कस्बे में रहने वाला हो, चार शहर में रहने वाला हो, मेरे लिए सब बराबर। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है और हमें, अगर हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमने अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात के बीच में कोई बंटवारा नहीं करना चाहिए, उसमें कोई तफर्रुक नहीं करना चाहिए। हमने सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। इसलिए जब मेरी पार्टी का सवाल आता है, मैंने अपने साथियों को ये साफ जाहिर कर दिया है कि यहां इस पार्टी में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जात पात नहीं होगी। जो भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसके साथ हमें इंसाफ करना। बारामूला जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग के एक होटल में भीषण आग लगने की घटना घटी है। पॉइंट पैलेस प्लैटिनम होटल में आग लगने की सूचना आज सुबह मिली, जिसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने त्वरित प्रतिक्रिया दी और इस मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया गया। गनीमत रही कि अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है, क्योंकि होटल में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष एएस बलविंदर सिंह, उपाध्यक्ष एएस सुरेंद्र सिंह वजीर सहित कई फ्रंट के गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय के जेकेयूटी प्रशासन की उपेक्षा की कड़ी निंदा की। उन्होंने सिखों को राजनीतिक आरक्षण, उन्हें गैर प्रवासी कोटा, पीओजेके कोटा या ओबीसी कोटा से बाहर करने पर, उनके अधिकार से वंचित करने जैसी महत्वपूर्ण मांगों की विफलता पर सरकार के प्रति रोष प्रकट किया। मनोज सिन्हा ने SRO 425 के तहत गैर प्रवासी सिख युवाओं के लिए रिक्तियों का विज्ञापन करने का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और जेकेयूटी सरकारों ने SC, ST, OBC जैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई अहम मुद्दों पर रोष प्रकट किया। क्योंकि जैसे सबको पता कि लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, 8-10 दिन रह गए टोटल जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के लिए। सब्र का बांध हमारा टूट गया। 3 साल 5 महीने LG साहब को 7 अगस्त 2020 को LG साहब आए थे। जब से LG साहब आए पूरा डाटा हमारे पास पड़ा है, कौन कौन डेपुटेशन मिला। 20-25 डेपुटेशन LG साहब को मिले, सब ने अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और ऑलमोस्ट सबकी डिमांड वही थी। उसके अलावा लालपुरा इकबाल सिंह जी लालपुरा जो चेयरमैन है माइनॉरिटी कमीशन के, उन्होंने वहां से भी लेटर सरकार को लिखी, जिसमें हम प्रमुख मांगे आपकी जो सरकार के आगे हमने पिछले 3 साल से रखते हैं। उनमें जो था उसमें पंजाबी जो हमारी जेकेयूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल से बाहर निकाल गई, हमारी डिमांड थी उसको लागू किया, उसमें दोबारा इंक्लूड किया जाए। LG साहब ने हमारे साथ ये वायदा किया था कि 14 मार्च 2022 को जब हमारी मीटिंग हुई थी कि मैं पंजाबी को प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। कोई भी ऐसी कोशिश LG साहब की तरफ से नहीं की गई जैसे लगे कि पंजाबी को प्रमोट किया जा रहा है। स्कूल में टीचरों की डिमांड की गई थी हमारी तरफ से, पर स्कूलों में एजुकेशन के स्कूल लेवल पे टीचरों के लिए जरूरत है पंजाबी की, आज तक आश्वासन दिया गया नहीं लगाया गया। हमारा यह मानना था, पंजाबी लेखक सभा ने कहा था कि मैंडेटरी की जाए, जैसे पहले कंपलसरी थी उर्दू, हिंदी और पंजाबी किया जाए स्कूल लेवल पे, नहीं किया गया। इसके अलावा पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हर कम्युनिटी को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई। SC ST को 9 सीटें दी गई, 7 सीटें गुजर बकरवाल को दी गई, 7 सीटें मुबारक उनको 9 सीटें, कश्मीरी पंडित्स को नॉन माइग्रेंट कोटे में 2 सीटें दी गई, एक फीमेल को भी दी गई, पीओजेके के को दी गई। हमारे सिखों की नुमाइंदगी के बारे में कौन सोचेगा? हम किसके पास जाएंगे? जब डिलिमिटेशन हुई तब भी हमने वहां रिप्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन हमें रिजर्वेशन नहीं दी गई। SRO 425 में नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख बच्चों के लिए LG साहब ने हमें कहा कि बहुत जल्दी मैं इनके लिए भी पोस्टर एडवर्टाइजमेंट करूंगा। LG साहब आज तक 2 साल में वेट करते हुए गए, आपने उनके लिए पोस्टर नहीं की गई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के वनस्पति विज्ञान विभाग ने आज राजकीय महिला महाविद्यालय गांधीनगर में एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर सुगंधा महाजन, छात्र कल्याण के डीन डॉक्टर रंज विजय, वनस्पति विज्ञान विभाग डॉक्टर सहायक प्रोफेसर सलीम मौजूद रहे, जबकि पूर्व IFS अधिकारी डॉक्टर OP शर्मा मुख्य अतिथि रहे। इस आयोजन में विज्ञान से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और यह समारोह नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन को समर्पित किया गया। इस तरह से बच्चों को मोल्डिंग करना सबसे बढ़िया काम ऑर्किड्स के ऊपर किया, ऑर्किड्स की एनाटॉमी, ऑर्किड्स की रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। बट ही इज आल्सो साहित्यकार अकेडमी अवार्ड विनर। फर्क क्या है दोनों में? एंड हु नोज द मंत्री, थैंक यू, एट लीस्ट नाउ यू कैन कनेक्ट। द मंत्री इज कॉल्ड ग्रू in honor of Grew scientist as Grevia. We call it as Grevia, but basically the name of the scientist is Grew, G-R-E-W, Grew. And IA लगा दिया in honor of that scientist who contributed a lot in the anatomy. और anatomy में एक और मैंने बताया नाम इरविन बेले, ये फॉरेनर हैं, उधर जाके उन्होंने काम किया था। किसने? B.J. स्वामी ने। तो उस प्लांट का नाम जो है उन्होंने उनको उनके आनर में एक और प्लांट का नाम दिया। व्हाट वाज द जीनस? इरविन बेलिया इज द स्पीशीज, जीनस आई एम फॉरगेटिंग, इट वाज सम। सो व्हाट आई एम टेलिंग, नॉट ओनली आवर साइंटिस्ट बट इवन फॉरेस्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड। इस दिन के लिए आज पूरे के पूरे नेशन के अंदर हम ये नेशनल साइंस डे जो है ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड today we pay tribute to the brilliance of India's greatest scientist, Sir C.V. Raman, whose groundbreaking discovery of the Raman effect in 1928 marked a pivotal moment in the history of the science and technology in India. And यही दिन ये रिमाइंड करता है हमें कि हमें इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को बूस्ट करना चाहिए, साइंस की ओर लाना चाहिए।
ताकि हम कॉमन पीपल्स जो है इंडिया के अंदर उनको अपलिफ्ट करें विद द हेल्प ऑफ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच। आज नेशनल साइंस डे है, जो डॉक्टर सीवी रमन की बर्थडे को मनाया जाता है, और इससे हम यही बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि जो जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं वो तब तक विकसित नहीं हो सकते जब तक वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ प्रोग्रेस नहीं करें। तो आज का दिन हम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस के हैं जो जिसमें हमने प्रोग्रेस की है और जिसमें हमें करनी है उस बारे में बातचीत करेंगे। जैसे ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, हर सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को बताया जाता है। और ये हमारे सीवी रमन जी के बर्थडे को मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए जो उन्होंने उपलब्धियाँ की उसके लिए मनाया जाता है। बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि बच्चों को ये पता चलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा क्या क्या कैरियर है, क्या फ्यूचर है और साइंस में हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। सो एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि जो रिसर्च 1960 में हुई थी वो आज मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं एक गैप है जो बच्चों के बीच में है कि उनको सही दिशा में साइंस की तरफ नहीं ले जा सकता। इसलिए उस प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे सही डायरेक्शन में जाएं। पीओ जेकेडीपी फ्रंट की ओर से आज जम्मू में सेवानिवृत्त कैप्टन युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे काफी समय से परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे से उन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने अपने जम्मू दौरे के दौरान उनका जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें शेष 24.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाए और भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराई जाए और उन्हें विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें नौकरी और शिक्षा में भी लाभ मिल सके। हमारी जायदाद का, हमारी कुश्ती का, हमारी जायदाद का। गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया है हमें दुख हुआ, और मैं दुख से कह रहा हूं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हम आशाएं और उम्मीदें लेकर बैठे हुए थे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और रिफ्यूजियों कुछ देकर जाएंगे। क्या दिया उन्होंने? उन्हें सिर्फ अंगूठा दिखाया, बाकी सबकी बात हुई, लेकिन रिफ्यूजियों के बारे में एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने निकाला कि आज रिफ्यूजी 77 साल से परेशान हैं, कोई इनका सेटलमेंट नहीं हुआ है। अब लोगों ने हमें पुलिस और डंडे सोटों के बगैर भगाया है, हम लोग फिर भी जिंदा रहे हैं। लेकिन इतना ये कहते हुए कि हम सेटल करेंगे, जब ये हुकूमत में नहीं थे तब इतनी बातें करते थे कि हम ये करेंगे, रिफ्यूजी का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे। 5.5 लाख रुपया देकर हमारे मुंह में टाफी डालकर इन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया है। अभी ये सहन नहीं होगा। अभी भी हम थोड़ी सी उम्मीद लेकर ये बैठे हुए हैं, जब तक के इलेक्शन का बिगल नहीं बचता है तब तक हम देख रहे हैं। उसके बाद हम भी अपना पासा पलटेंगे, दिखाएंगे गवर्नमेंट को कि रिफ्यूजी हैं या मर चुके हैं। ये वक्त आने वाला बताएगा। अभी हमारी बातचीत चल रही है और देखो क्या आगे दूसरी बिरादरी जो हमारी रिफ्यूजी बिरादरी है क्या संदेश देती है, हमें क्या उनसे मिलता है, क्या हम इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे जिससे फिर इनको पता चलेगा कि रिफ्यूजी भी कोई हैं। तो इसलिए हमारी डिमांड मोटे तौर पर है, एक तो यही है कि जो 24.5 लाख रुपया है वो हमें दिया जाए, और दूसरा जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दी जाए। नंबर 3 जो बाहर लोग गए हुए हैं उनकी पासी बनाई जाए। एक सक्रिय पहल के तहत सुरनकोट के SHO ने शहर का औचक दौरा किया और सड़कों पर लापरवाह स्टंट करने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाया। थानेदार की त्वरित कार्रवाई से 4 बाइक जब्त की गई और अभियान के दौरान 15 वाहनों से जुर्माना वसूला गया। हाल ही में कार्यभार संभालने वाले SHO सुरनकोट का ये मुखर दृष्टिकोण क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समुदाय उनके कार्यकाल के दौरान अवैध गतिविधियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और कड़ी कार्रवाई की उम्मीद व्यक्त करता है। ले आओ मेरे पास है ना, डीएल है, कुछ तो दिखाओ। नंबर भी नहीं आ गए। चलो चाबी ले लो, दे दो चाबी। मैं सुरनकोट बाज़ार में हमारे नए थाने पे SHO साहब तैनात हुए हैं। उन्होंने आते ही स्टैंडबाज मोटरसाइकिल वालों को कल से ही नकेल कसना शुरू कर दी है। नाके लगाकर शाम के टाइम, सुबह के टाइम, दिन को जो भी स्टैंडबाजी करते हैं, बाज़ार में करते हैं, चाहे वो कहीं साइड पे करते हैं, तो उनको जैसे ही मालूम पड़ा कि यहाँ स्टैंडबाजी हो रही है,
बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, तो बुजुर्ग आदमी जो रोड पे चलते हैं या बच्चियाँ चलती हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है स्टैंडबाजी की वजह से, या एक्स्ट्रा सिलेंसर लगाकर आवाज़ जो है मोटरसाइकिल की वो जहराई कराते हैं, तो बाज़ार में उसकी ज़्यादा वो वाइब्रेशन हो जाती है। तो लिहाजा मैं SHO साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सोपोर के एक युवा लेखक साहिल मुश्ताक ने आज अपनी पहली पुस्तक पल्स ऑफ रेजिलियंस का विमोचन किया, जो उन्होंने अपनी बचपन की शिक्षिका राबिया गिलानी के संरक्षण में प्रकाशित की थी, जिसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और बुराई से दूर रहने की सलाह दी गई। Recently, I launched my book Pearls of Resilience. इस बुक में मैंने ग्राउंड लेवल पे कुछ चीजें रिसर्च करी और उन्हें आप लोगों तक पहुंचाया एक पेपर के माध्यम से विद इन इनसाइटफुल विजडम। ये बुक में कुछ ऐसे मैंने 2021 में ये बुक जो है लिखना स्टार्ट करी है एंड बहुत बार मैंने सोचा कि मैं इसे लॉन्च करूं, बट पॉसिबल ना हो सका क्योंकि हर बार इसे पढ़ने से मुझे कोई ना कोई कमी इसमें नज़र आती थी, जिसको धीरे धीरे मैंने हर बार पढ़ के इसमें चेंजेस लाई। और मेनली जो मेरा फोकस रहा है इस बुक में वो कि आज की प्रेजेंट जनरेशन को एक प्रेजेंट लाइफ देने का, कि प्रेजेंट में किस तरह से जिया जाता है, न कि पास्ट को लेके, न कि टेम्पररी या ऐसे अब्यूजिव सब्सटेंस जिनको जो लिए जाते हैं आजकल की जनरेशन में सबसे ज़्यादा, उनसे कैसे दूर रहा जाए। ये मेन फोकस रहा है इस बुक का। जनरल यूथ के लिए, खासकर यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है मेरी तरफ से कि अपनी पर्सनल जो ग्रोथ है उस पर आप काम करें, सेल्फ अवेयरनेस पे काम करें, न कि ऐसी चीज़ों की ओर जाए जो कि कुछ टाइम बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ करे कि काश मैंने ये ना किया होता। क्योंकि इन रास्तों पे आप जब जाते हैं आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं खुद की नज़रों में भी गिर जाते हैं। आप अपने वक्त के साथ साथ अपने दर्द को भी बढ़ावा देते हैं, न कि इन चीज़ों से दर्द कम होता है, क्योंकि इन चीज़ों से आपका वक्त भी ज़ाया होता है एज वेल एज आपका दर्द जो है वो भी बढ़ ही जाता है। और आपको रियलाइज़ होता है कि जिस टाइम पे मैंने ये सब्सटेंसेस लिए, काश वही टाइम मैंने अपनी ग्रोथ में लगाया होता। एज टीचर क्लास में जाते हैं ना, तो आप बच्चों को इक्वली देखते हैं। तो मैंने जो बातें कही थी साहिल उसको इतना सीरियसली लेगा मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर था कि जब भी वो कोई नए वर्ड्स लिखता था, व्हेन ही वाज इन क्लास 6th and 7th, तो जब भी वो कोई वर्ड्स लिखता था ही ट्राइज टू शो मी के देखिए मैम मैंने ये लिखा है और ये लिखा है। तो आई अप्रिशिएटेड हिम और मैंने काफ़ी बार इसको बोला भी कि नहीं आप लिख सकते हैं। दैट वाज ऑल। और ये इसी का बड़कपन है कि इसने इस बात को याद रखा और इस पर अमल किया। ऐसा नहीं है कि ये लिख नहीं सकता था, माशाल्लाह तभी उनके अल्फाज ऐसे थे। बट जब भी हम लिखना शुरू करते हैं, जो भी राइटर है, जो भी पोइट है, मेरे ख्याल में जब स्टार्टिंग होती है तो हम अपने इमोशंस हाइड रखते हैं, हम नहीं दिखा पाते कि हम क्या लिख रहे हैं। उस वक्त साहिल ने जो दिखाया और उसको एक गाइडलाइन मिल गई। वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स और भी थे जो मुझे अभी फर्दन याद हैं कि वो भी थोड़ा बहुत लिख रहे थे, बट किसी ने इसको एज राइटर चूज़ करना खुद को बहुत मुश्किल काम है। तो ये साहिल का बड़प्पन था कि उसने खुद को इस फील्ड के लिए। मांका से कोटली मियां फतेह 3 किलोमीटर तक की सड़क की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। अपनी परेशानी को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि इस सड़क को बने अभी 1 साल ही हुआ है और अब इसकी हालत फिर से खस्ता हो गई है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर खड्डे पड़ गए हैं और सड़कें बीच से टूट भी गई हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले राहगीरों को बड़ी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। कई बार यहाँ पर सड़क हादसे भी हो जाते हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपील करते हुए इस सड़क की स्थिति को सुधारने की गुहार लगाई।
ये गल कहना चाहना जी, साढ़े आरसपुरा दे विच इधर 120 कॉन्स्टिट्यूंसी है। 120 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जड़े ने दबलैर तो लैके जम्मू तक जाते, जम्मू तो इधर से आते हैं। ये रोड जड़ा पिछला 1 साल तो बनया रहा है, तो मैं कहना कि रोड नूं रिपेयर किया जाए। ये रोड की व्यवस्था हालत है, ये उपर धूड़ घट्टा जड़ा सारा जाके साढ़े घरों के पैंदा। तो मैं मेहरबानी करके मैं गल कहना कि रोड जरा जल्द जल्द बनाया जाए। खड्डे बहुत ज़्यादा पै चुके हैं, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इतने चलती है, तो मेहरबानी करके ये रोड नूं जल्दी जल्दी रिपेयर किया जाए। सर, ममका से लेकर जो कोटरी मियां फतेह तक 3-4 किलोमीटर का टोटा है ये रोड का, ये बहुत बुरी हालात हो गई है। जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं, रोड पूरी तरह टूट चुका है। और ये रोड 1 साल हुआ तकरीबन इस रोड को बने हुए। सरकार ये कहते हैं कि ये 3 साल की गारंटी होती है रोड की। अगर ये 3 साल की गारंटी होती है तो फिर ये रोड साल में टूट चुका है तो इसको रिपेयरिंग किया जाए, क्योंकि जो खड्डे पड़े हुए आए दिन जहाँ पर लोग गिरते रहते हैं, मोटरसाइकिल वाले तकरीबन जहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कि रोड की रिपेयरिंग हो ताकि रोड अच्छा बन जाए और हम अच्छे से निकल सकें, क्योंकि रोड बॉर्डर रोड जो बॉर्डर तक जाने वाले लोग सभी इसी रोड से जाते हैं, तो फिर उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। और ये रोड चलता बहुत है और है भी बहुत टूटा हुआ, तो इसलिए रोड बन जाएगा तो जाने आने वालों को भी सुविधा होगी। और ये 3 साल की गारंटी है, अगर तो फिर रोड रिपेयर होना चाहिए, साल तो हुआ बने हुए। तो यही कहना। आज समाज कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक भवन भद्रवा में 1 दिवसीय संवेदीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडीसी भद्रवा, डीडीसी धनतेर सिंह, समाज कल्याण अधिकारी सुभाष कोतवाल तथा अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वक्ताओं द्वारा बाल अधिकार, किशोर न्याय कार्रवाई के क्रियान्वयन पर अपनी विचारधारा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया और आने वाली नई पीढ़ी के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया तथा इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र और प्रमुख नागरिक भी उपस्थित रहे। वहाँ बच्चे तो होते हैं, बचपन नहीं होता। इस बच्चे की आइडेंटिटी को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। होपफुली आपको कल देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी के इसके फौरन बाद देश की जीडीपी अगर उसको 11वें नंबर से आज 5वें नंबर पर लाया है तो वो इन युवाओं ने लाया है, वो इन नए एंटरप्रेन्योर्स ने लाया है, जिन्होंने नए आइडियाज लाकर नए कामों में अपनी भागीदारी बढ़ाकर इस देश को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनाया है। जो हमारे आने वाले जो हमारी जनरेशन्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके साथ एक अच्छा सलूक हो, उनका लालन पालन ठीक से हो, उनको आगे आने वाले समय में देश की बागडोर संभालनी है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो यहाँ पर आज महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए थे और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स इसमें पुलिस से, जुडिशरी से और भी जो ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें काम कर रही हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर दावत दी गई है। और स्पेशली जो हमारा रिमोट एरिया है, जो हमारी बहनें गांव में जो इन चीज़ों को फेस कर रही हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर आज बुलाया गया था। और इस पर जो भी सरकार की तरफ से नए कानून बने हैं, जो नए जो इसमें प्रोग्राम्स हैं, बच्चों का कुपोषण ना हो, उसके लिए जितने भी स्कीम्स हैं उनके बारे में आज यहाँ पर बताया गया है और उन सब लोगों को आगाह किया गया है कि सरकार की तरफ से कितने इंसेंटिव्स, कितने प्रोग्राम्स इन बच्चों के लिए हैं। जम्मू कश्मीर विक्रेताओं ठेकेदारों द्वारा आज आरडीडी के लंबित भुगतान के खिलाफ अनंतनाग में विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने बताया कि एमजी नरेगा में काम करने वाले मजदूरों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आरडीडी यदि अप्रूवल देती है तो अभी तक उन्हें लंबे समय से उनका भुगतान क्यों नहीं किया गया है। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने और इस समस्या को हल करने की अपील की है। हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. We want justice. We want justice. आरडीडी होश में आओ। गुजार है हम। आज ये जो आप देख रहे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ लोग जमा हुए हैं, इसी गर्ज से जमा हुए कि उनके जो मसाइल है वो हल नहीं होते हैं। ये जो लोग आप ये वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत रूरल डेवलपमेंट में काम किए हैं, मगर वो काम सालों साल से पैसे नहीं आ रहे हैं उन कामों में। इसलिए हम गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आरडीडी जो कमिश्नर है शाहिद चौधरी साहब, डीसी साहब और एसीडी साहब से मुआदबाना गुजारिश करते हैं कि अगर आप अप्रूवल देते हो तो फिर ये पैसे क्यों नहीं आते। अगर आप काम करवाते हैं हमसे, ये पेमेंट जो है वो ऑन टाइम
अगर हम सर, हमारे उन्होंने नरेगा में ये रूल है कि 7 दिन के बाद आपका पेमेंट होगा, रिलीज होगा, लेकिन अभी तक तकरीबन 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक लेबर पेमेंट नहीं आई है सर। और इवन की ये रूल है एमजी नरेगा में 7 दिन एक लेबर का कंप्लीट होगा तो 7 दिन के बाद आपका लेबर पेमेंट रिलीज हो जाएगा। अवैध पार्किंग और अवैध सुमो के कारण सर्किट रोड अनंतनाग के मेहंदी कदल क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम होने से वहां पर मौजूद लोगों ने एआरटीओ और नगर परिषद से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए सरकार से इस ओर ध्यान देने की अपील की है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। यहाँ पे एक ही इशू नहीं है, वैसे गाड़ियाँ खड़ी नहीं है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कहीं बस स्टैंड चलते हैं। ये तो ये सुमो स्टैंड से यहाँ पे ये गाड़ियों की हम यहाँ मतलब हेल्ड अप नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ सुमो स्टैंड चलते हैं तो नेचुरली गाड़ियाँ भी खड़ी करते होंगे लोग। वैसे टोटली ये गलत है, वो चाहे गाड़ियाँ हैं या सुमो स्टैंड है। यहाँ तो रोड को ईजी चलने के लिए बनाया था, मुझे नहीं लगता यहाँ ईजी एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा जामिंग को रोकने के लिए किया था, अब जामिंग उधर से डाइवर्ट होकर इस साइड डाइवर्ट हो गया। ये तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का एक्टिव होना चाहिए, वो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन इसको चाहे तो ये सब कुछ हो नहीं सकता। आपको लगता है इश्यूज उनके लिए बहुत सारे एआरटी के, जहाँ पे सबसे पहले इनको ट्रैफिक जामिंग को पहले चेक करना चाहिए। मुझे लगता है ज़्यादातर जहाँ देखते हैं तो चालान ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक जामिंग को कम देखा जाता है। जहाँ आप देखेंगे तो चालान बहुत होते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक जामिंग या ट्रैफिक फैसिलिटीज वो नहीं होती। तो अपील इटसेल्फ है कि मतलब ये चीज़ को रोको, दिस सेक्शन फॉर इट। वक्तन फवक्तन प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम गए 5 मिनट घर तक लगन अस लगन 1.5 घंटे घर बाकी अत पे तुजमो एक्शन सिटेंड 4-5 किस्लुट अगर स्टेंड शिफ्ट गन सारी पथो तो गो श्रीनगर में H&ME डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह सचिव जम्मू कश्मीर द्वारा आगामी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 3 मार्च 2024 के बारे में संदेश देते हुए कहा कि सभी समुदायों को इस महत्वपूर्ण पहल में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण के महत्व पर जोर देते हुए सभी माता पिता और बच्चों की देखभाल करने वालों से आग्रह किया कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आगे आएं, ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के तहत कोई भी बच्चा छूट न जाए। You are aware that the National Immunization Day is going to be celebrated across the country on the 3rd of March 2024, in which we give pulse polio immunization, oral polio vaccine drops to children below the age of 5 years. The Government of Jammu and Kashmir, Department of Health and Medical Education has worked very hard to ensure that this is a grand success all across Jammu and Kashmir. We are going to immunize somewhere around 19 lakh children below the age of 5 years, and for doing this around about 45,000 healthcare workers across Jammu and Kashmir in some of the most remote geographical terrains will work very hard to ensure that not a single child is left out. To this end, on the 3rd of March, we will have the booth day in which children will be brought to the oral polio vaccination booth, and on the 4th and 5th March, we will have the door-to-door campaigns in which any left-out children have to be covered. श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सजाद लोन ने आगामी चुनावों को लेकर कहा कि पार्टी ने मुझे बारामूला में चुनाव लड़ने का जनादेश दिया है तथा चुनावों में मिलने वाली जीत जनता पर निर्भर करती है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। अभी पार्टी ने जो कश्मीर में 2 सीटें हैं उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, वो आने वाला वक्त बताएगा। अब तो लोगों के कोर्ट में है ना, लेट अस लीव इट टू पीपल, दे विल डिसाइड नाउ। सियासतदान तो हर एक, चाहे मैं हूं, बाकी बयानबाजी करेंगे। अब तो बहरहाल आज शुक्र है अल्लाह का कि 5 साल बाद या इतना जो हुआ 2019 के बाद कि अब फाइनली लोगों को भी एक वोट डालने का एक जो है मौका मिल रहा है, तो अब तो लोग तय करेंगे कौन आगे है कौन पीछे है। आप हमारा बयान पढ़िए, हमने उसमें इन डिटेल बताया हुआ है कि फिलहाल नॉर्थ कश्मीर से हमने तय किया है, पार्टी ने मेरा नाम वहाँ जो है फॉरवर्ड किया। आई विल बी द ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर नॉर्थ कश्मीर। बाकी जगहों पर
हमारा ये होगा, अगर हमें लगेगा कि हम जीतेंगे तो कैंडिडेट उठाएंगे, नहीं तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है जम्मू कश्मीर के लोगों का, उसको हम जीतने नहीं देंगे वोट डिवीजन से। हर जगह जाते हैं तो एक विजिट में क्या होगा, वो तो सिंबॉलिक होता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा